Hi guys, what's up? How are you? I am fine and I hope you all are great and doing great thing in this lockdown. Today we are going to discuss a particular topic and the topic is that speaking strategies. Our main focus is to improve your band from your low level to the high level. So the main focus on this particular video is your क्यू कार्ड बिकॉज मैंने कई सारे स्टूडेंट का स्पीकिंग इंटरव्यू लिया है। कई स्टूडेंट के पास अच्छे आइडिया होते हैं, कई बच्चों के पास अच्छे वॉकअप होते हैं, बट उसके पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती है, उसके बैंड नहीं आते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में जो होना चाहिए वो होता नहीं है। जैसे कि हैंड मूवमेंट नहीं होती है, उनका आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो बस इसी सारी चीज़ों को लेके आज हमने एक वीडियो प्रिपेयर किया है और वो वीडियो है द पार्ट 2। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स टेक अ स्टार्ट। हाउ टू प्रिपेयर अ वेरी लॉन्ग क्यू कार्ड। देन what should I speak in the particular cue card, and then how to speak politely with the examiner because you have to be formal in your IELTS exam. And the last thing is that what should I read before the speaking exam. The tips for the preparation. The first tip is that choose the topic randomly. I request all of you to take a printout of the cue card list which is available on different websites. First of all, take the printout of the cue card, then select the topic randomly. All I have to do is that decide which tense is suitable for the speaking because many student को आइडिया भी होते हैं बट कहीं बार उनको डिफिकल्टीज आती हैं बिकॉज इन द एग्जाम you have the lack of the confidence. That's why you speak sometime present tense, you speak future tense, you speak पास्ट टेंस। सो आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि उसके बेसिस पर आपका बैंड स्कोर कट हो सकता है। Then all I have to do is that write down some points in the notebook because in your IELTS exam you have given a 1 minute for the think and write down some important topic in the book. That's why you can speak very well. But मैनी स्टूडेंट इस 1 मिनट को एनालिसिस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम 1 मिनट से पहले स्टार्ट कर दे तो एग्जामिनर पर अच्छा हमारा स्किल है ऐसा उनको लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 मिनट को एनालिसिस करिए, जो आप टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हैं वो आप वर्टिकल ऑर्डर में लिखें ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक आ गया है, उसके बाद में मुझे ये बोलना है। ऐसा नहीं है आपको एक सीक्वेंसली बोलना है, बट आप कोई भी अंदर टॉपिक दिया गया है उनको मिस मत कीजिए और आपकी स्पीच जो आपने प्रिपेयर की है वो 2 मिनट से ऊपर ही रखें। Whenever your time is up, examiner will always stop you. So before the examiner will stop you, don't stop it. Continuously speaking. Then, if possible, start the recording in the mobile. It is the home tips because आप घर पे जितने प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन होगा। क्या कीजिए, आप एक मिरर के पास बैठिए, टॉपिक आपने ले लिया है, आपने राइट डाउन ऑल द थिंग्स आपने एक बुक्स में कर दी है, आप मिरर के सामने बैठे अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ओपन कीजिए
बाद में आप 2 मिनट के लिए कंटिन्यूस बोलिए। आपको स्टार्ट द स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। ये एक बेहतरीन टिप है और बहुत ही यूज़फुल है। मैंने कई स्टूडेंट को ये टिप एडवाइस दी है और उन्होंने उस पर वर्क भी किया। सो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% अप होता है। रिकॉर्डिंग की गई स्पीच को आप एनालिसिस करिए, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप मिस टेंस यूज़ कर रहे हैं, आप कहाँ पे आप मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो आप एक नोट डाउन कीजिए और उस एरर को आप ओवरकम करने के लिए ट्राई कीजिए। आफ्टर स्पीकिंग लिसन योर रिकॉर्डिंग ट्वाइस, देन एनालिसिस इट एंड find the error, because analysis is the most important key to get a success in the IELTS exam. Then try to overcome all the error that you did in your speaking. After that मैं आपको यहाँ पे एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ और आप एक अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान रखिए। तो आपको ये टिप्स हैं कैसे घर पे इस्तेमाल करें वो आपको रिमेंबर हो जाएंगी। तो सो द एग्जाम्पल इज दैट, सॉरी फॉर दिस, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेंट अ लॉन्ग ड्राइव। ये आपने टॉपिक रैंडमली सिलेक्ट कर दिया। आपकी सेकंड टिप थी, आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिया है कि बिकॉज हियर द वेंट इट्स अ वर्ब, सो द प्रीवियस वीडियो इज ऑन अबाउट इंग्लिश, सो वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड लर्न इन इंग्लिश वेरी वेल वे। हियर अब कोई भी टेंसेस को उसके वर्ब फॉर्म के थ्रू पता लगा सकते हो। यहाँ वेंट है और वेंट है वीटो फॉर्म, मीन्स यहाँ आपको यूज करना होगा पास्ट टेंस। सो द टेंस इज दैट सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा इस वीडियो के बारे में। यू टेल द एग्जामिनर अबाउट द टाइम दैट यू वेंट टू एनी लॉन्ग ट्रिप विद समवन and you have to use a simple past tense for all the cue card, so you can easily get good band in this speaking. हमने एक एनालिसिस किया है अलग अलग स्टूडेंट पे और एग्जामिनर पे, बिकॉज ऑल ऑफ द क्यू कार्ड आपको जब स्पीकिंग आती है तो ऑलमोस्ट 98% आपको यूज करना होता है प्रेजेंट टेंस और थोड़ा सा कम होता है पास्ट टेंस। बट फ्यूचर टेंसेस के चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता, कई बच्चों को ये फ्यूचर टेंस आता है बट उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। गाइस, व्हेनेवर यू आर स्टक, try to find the tense, because if your tense is good and you speak in the correct tense, then you will get definitely good band in your IELTS speaking. Then the general tips for the preparation, and the general tip is that read vocab every day, because whenever you are stuck, you are stuck due to the lack of vocabularies. आप इंग्लिश में स्टक हो जाते हैं क्योंकि आपके पास वोकैब नहीं आता, और जिस बच्चों के पास अच्छा वोकैब आता है वो कभी स्टक नहीं होते स्पीकिंग में, बिकॉज इंग्लिश की सिंपल कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विदाउट वर्ब एंड दैट इज अ नो सेंटेंस। सो आपको वर्ब टेंस आती है, अलग अलग वर्ब फॉर्म आते हैं, तो आप स्पीकिंग में कभी स्टक नहीं हो, ये मेरी गारंटी है। देन follow the simple sentence construction to get a 6 band. If your speaking level is not good, you are weak in the English language, do not jump into the complex construction and the wide and try to
avoid this complex construction in your speaking if you are not good at in English language. Follow the simple construction. You will get definitely good band in the sixth band. And the sixth band is most important for academic people. For general learning people, you all have to use a simple construction, complex construction, compound construction, and all other structure. Then try to expand vocabularies as much as you can. As I said, vocabularies play a key role in your speaking. Then do practice as much as possible. Yes, practice is the most important key to get a success in your life. Without practice, no one can be a perfect. आप प्रैक्टिस कीजिए, आप घर पे सिर्फ आपको 15 मिनट ही निकालनी है स्पीकिंग के लिए, बिकॉज आप एक टॉपिक रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, बाद में विच टेंस यूज़ करेंगे, आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मिनट लगेगी एक क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने में और बोलने में. आफ्टर 6 मिनट यू हैव a 9 minute extra for analysis it. Try to overcome the error, find the error, avoid this error in your next speaking. Then learn basic grammars, because most students do not have a good command on the grammar. They make a mistake in the simple construction as well. For those students, you all have to learn a basic grammar first before the speaking exam. Then in the speaking exam, maintain the eye contact with the examiner. Eye contact बहुत important thing है in your speaking exam, because जब आप आई कांटेक्ट करते हैं एग्जामिनर के साथ तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है. आपको फंबलिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी अगर आप अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हो अपने एग्जामिनर के साथ. Then wear a formal and comfortable clothes in your speaking exam. Use the hand movement, because hand movement plays a key role in your anti-speaking exam. Well, this is the good thing to show your confidence level, as well as you can think from your mind. You are not get the answer from the other resources. So अगर आप hand movement use करते हो तो आप एक नेचुरल स्पीकर की तरह वहाँ पे वर्क करेगा. एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये रट के नहीं आया है, वो मगअप किया आंसर नहीं है, वो थिंक कर रहा है, बाद में कुछ बोल रहा है. लिसन द एग्जामिनर वेरी केयरफुली. You all have to listen the examiner, because they can question you and you have to answer all of the questions of examiner. Then speak with the confidence is the most important. If you miss some voice from the examiner, and you can also do a polite request to examiner like, can you repeat please? Sorry, I don't hear you. Could you repeat please? I am sorry, I cannot hear you. Could you repeat please? So ऐसे कई तरह के सेंटेंस हैं जो आप कोई भी पार्ट मिस कर पाते हो अपने एग्जामिनर के पास से, तो आप ऐसी पोलाइट रिक्वेस्ट करके एग्जामिनर को बता सकते हैं प्लीज आप ये रिपीट कर सकते. मिलते हैं ऐसी कई नई वीडियो के साथ. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना कोर्स ऑन दी यूट्यूब. बाय बाय.